नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। इस विहंगम दृश्य को देखिए। केसरिया और पीले शुभ्र वस्त्र और आपको यहाँ पूज्य स्वामी जी दिख रहे हैं। बगल में बैठे हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास जी हैं। सफेद बाल, मोटी माला और यह जनमानस है लक्ष्मी नारायण सह हनुमत रामायण महायज्ञ का। जलभरी के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु 20 मार्च को रामघाट पहुंचे थे। वहीं पर नगर परिषद अयोध्या ने निगम का लीजिए राम की पौड़ी का निर्माण किया है। वहीं जलभरी का कार्य हुआ। इस यज्ञ के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा से चलकर हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। कलश यात्रा के सबसे पहले, जिसे अभी आपने देखा, 2 गज आगे आगे चल रहे थे कुछ घोड़े और सैकड़ों की संख्या में ऊंट, और उनके साथ साथ शुभ्र वस्त्र पहने महिला और पुरुष यजमान आपको इस दृश्य में जाते दिख रहे हैं। यह काफिला गुप्तार घाट से राम घाट के लिए रवाना हुआ। नगर भ्रमण करता हुआ, अर्थात अयोध्या जो अध्यात्म की नगरी है, इसमें अनेक पौराणिक महत्व वाले मंदिर हैं, उनकी परिक्रमा करती हुई 14 कोसीय मार्ग से यह परिक्रमा राजघाट पहुंची। वहां से जल लेकर सभी लोग पुनः यज्ञ स्थल वापस लौटे। यह कारवां सुबह 11:30 बजे के लगभग यज्ञ स्थल गुप्तार घाट से राम घाट के लिए रवाना हुआ। सैकड़ों श्रद्धालु वाहन से सफर कर रहे थे। जो लगभग 42 किलोमीटर का यह परिक्रमा मार्ग तय किया गया था। जो चलने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए लगभग 500 छोटे वाहनों की भी व्यवस्था यज्ञ समिति ने अपने ही स्तर से कर रखी थी। इसकी भी एक मुख्य वजह यह रही कि बहुत से लोग अन्य प्रदेशों से अयोध्या पहुंचे थे और इस नगरी में एक दिन पहले ही राष्ट्रपति का आगमन हुआ था। इस वजह से भी प्रशासन ने सुरक्षा को काफी चुस्त रखा था। आने जाने वालों को असुविधा न हो, इसलिए पहले से रूट प्लान तैयार कर लिया गया था। आप इन अश्वरोहियों को देख रहे हैं जो इस कलश यात्रा में शामिल है, और रथों की संख्या भी। इस रथ पर तो स्वयं आपको यहाँ अयोध्यानाथ स्वामी, जो बक्सर त्रिचंडी देव समाधि स्थल के महंत हैं और आरा बड़ी मठिया के भी, वही आपको स्वयं दिख रहे हैं। एक बात यहाँ देखने को मिली, बड़ी तादाद में बिहार से रथ वाले लोग, बैंड बाजे वाले लोग भी पहुंचे थे, और सैकड़ों की संख्या में घोड़े और ऊंट भी। और इन वाहनों के काफिले को भी आप देख रहे हैं। अयोध्या में इसको लेकर काफी उल्लास था। जगह जगह लोग खड़े होकर के पूज्य जीयर स्वामी जी के दर्शन का इंतजार भी कर रहे थे। आप उन्हीं में से एक दिल से देख रहे हैं। कई छोटे बटुक और महिलाएं। आइए एक महिला से हम बातचीत। अभी आप लोग खड़े हैं जी, कैसा लग रहा है और किस वजह से? बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी कलश यात्रा तो कभी नहीं देखी। जी, स्वामी जी का दर्शन करने के लिए सब लोग खड़े हैं। हमारे स्वामी जी भी खड़े हैं साथ में। अच्छा, जी, सौभाग्य है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। कौन है आपके जो आज हमारे स्वामी जी, स्वामी श्याम नारायण आचार्य जी महाराज, जैन के स्वामी जी। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग तो रायबरेली से हैं। रायबरेली। जी, कैसे पता चला इस यज्ञ के बारे में? इस यज्ञ के बारे में स्वामी जी ने बताया था। जी, क्या रायबरेली का था? जी, तो देखिए, ये काफिला है और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो श्रीधाम अयोध्या में हो रहा है, और उसी का ये कलश यात्रा यहाँ पे निकाला गया है, जिसकी स्वागत के लिए अयोध्यावासी इस कलश यात्रा में शामिल यात्रियों का स्वागत करने के लिए देखिए अयोध्यावासी यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी आप लोग स्वागत में खड़े हैं। किसके स्वागत में खड़े हैं इस अयोध्या धाम में? अभी अयोध्या धाम में एक बहुत विराट, सुंदर, दिव्य, अद्भुत, विलक्षण, लोकोत्तर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ, हनुमत महायज्ञ हमारे श्री रामानुज संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य त्रिचंडी जीयर स्वामी लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जी महाराज के तत्वावधान में प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1251 कुंड,
श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होगा, विराट संत सम्मेलन होगा। पूरे देश से और विशेष करके बिहार से अनेक सा भक्तजन यहाँ पधारे हैं। क्या बड़े से बड़े योग्य अधिकारी जन, क्या गरीब जनता, क्या मध्यम वर्ग, क्या विद्वान संत महापुरुष सब इस यज्ञ में पधार रहे हैं। आज इतनी विलक्षण उसकी शोभा यात्रा, जल यात्रा निकली कि पूरा अयोध्या जाम हो गया है। और कल से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी है। चूँकि स्वामी जी महाराज हमारे बचपन के ही अत्यंत सुहृद रहे हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ के लिए हमसे महाराज जी ने कहा था। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन कल से हमारा होगा, राम कथा यज्ञ होगी और अनेक अनेक दिव्य कार्यक्रम होंगे। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो अयोध्या में इतना विराट सुंदर दिव्य शोभा यात्रा का दर्शन और कल से यज्ञ का और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, राम कथा ज्ञान यज्ञ का सुंदर लाभ लेंगे। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। अपना परिचय देते हैं। असरफी भवन, यह असरफी भवन चौराहा है, असरफी भवन पीठ है और यहाँ अभी स्वामी जी महाराज आएंगे, उन्हीं के संग हम भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो जाएंगे। जल भरी का यह कार्य राम की पौड़ी से हुआ, जो रामघाट के ठीक सामने नगर निगम अयोध्या द्वारा विकसित किया गया है। पूज्य स्वामी जी भी यहाँ बैठे हैं, इसका चलचित्र भी आप आगे यहाँ देखेंगे तस्वीर में। अयोध्यानाथ स्वामी, कई संत महात्मा, बक्सर से भी पहुंचे हुए अनेक श्रद्धालु अनुयायी महिलाएं भी गीत गा रही थी। अच्छी से अभी तो जल भरी करके अभी हम लोग जाएंगे तब ना रामलला का दर्शन करेंगे। अच्छा, कहाँ जाएंगे यहाँ से जल लेकर के? जल लेके जहाँ जग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। हाँ, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ स्वामी हाँ जी के। जी। 9 वर्ष पर इस तरह का भव्य दिव्य यज्ञ अयोध्या की भूमि पर हो रहा है। यह प्रभु श्री राम की कृपा का ही प्रभाव है और पूज्य संत जी और स्वामी जी महाराज के सत्य संकल्प का आप इस प्रधान कलश को यहाँ देख रहे हैं। इसका पूजन हुआ और यही यज्ञशाला की प्रधान वेदी पर विद्यमान किया गया। वह भी आपको हम में चलते चलते दिखाएंगे। आइए कुछ श्रद्धालुओं से और बातचीत सुनते हैं। कहाँ आए थे और क्या करने आए थे? क्या अयोध्या आए थे हम लोग लक्ष्मी नारायण भगवान के यज्ञ में, श्री जी और स्वामी जी के महाराज सानिध्य में। और आज जल भरी है, जल यात्रा पे निकले हुए जल लेकर के, फिर यज्ञशाला पे हम लोग पहुंच रहे हैं। जल भर करके और यज्ञशाला जा रहे हैं। यज्ञशाला जा रहे हैं। कैसा रहा यात्रा? कैसा लगा? बहुत आनंदमयी, सुखमयी। हम रहने वाले वैसे आरा बिहार के हैं, रहते हावड़ा में हैं। हावड़ा में? हाँ, लेकिन स्वामी जी के शिष्य हैं। से आप आए हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी आए हैं, माँ पिताजी भी आए हैं। अच्छा, यज्ञ में कुंड लिए हैं। सरकार हाँ, हम चंडीगढ़ रहते हैं, रहने वाले वैसे आरा बिहार से हैं। हम भी ये कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। आनंद आ गया, मजा आ गया। हाँ जी, गजब का नजारा। नजारा तो पूछिए मत, एकदम भगवान की कृपा बरस रही है यहाँ तो। हाँ जी। अच्छा, देखिए आज मौसम भी साथ दिया। मौसम ये स्वामी जी की कृपा है, जी और स्वामी जी की कृपा है। नहीं तो कल देखिए मौसम कितना खतरनाक था, धूप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन आज देखिए कैसा आनंद आ रहा है मौसम में। अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए हमारा परिचय, नाम बताते हुए। हमारा नाम है पवन कुमार राय, ग्राम सारंगपुर, जिला भोजपुर, थाना शाहपुर, परगना बिहिया। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह हनुमत रामायण यज्ञ 21 से प्रारंभ होकर 28 को संपन्न होगा, अर्थात रामनवमी के ठीक बाद। और आप इस विहंगम दृश्य को प्रारंभ में भी देख चुके हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग राम की पौड़ी पर एकत्र हैं। श्रद्धालुओं को इस 42 किलोमीटर लंबी परिक्रमा के लिए वाहन की उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कुछ लोगों की तो निष्ठा ऐसी देखने को मिली, आग्रह के बावजूद भी वे वाहन में सवार नहीं हुए और हाथ में कलश लेकर के यज्ञशाला तक गए, मंगल गीत गाते हुए। और आप ये यज्ञशाला में प्रधान कलश के प्रवेश का दृश्य देख रहे हैं। आपने घाट पर पूजन का भी दृश्य देखा था और अब यह
यज्ञशाला में भी पहुंच चुका है। मिलते हैं यज्ञ से जुड़ी अन्य अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।